हाउ टू डू भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें। अक्सर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भस्त्रिका प्राणायाम को प्रॉपर तरीके से करना नहीं जानते हैं और 5-6 प्रकार की उसमें गलतियां करते हैं, जिससे कि भस्त्रिका प्राणायाम का वो पूरे तरीके से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए इन 5 गलतियों को। तो आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहली बात यह है कि बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो बैठने के लिए आपको सबसे पहले कमर गर्दन को सीधा रखते हुए किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, जिसमें कमर गर्दन सीधी रह सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्राणायाम को करते करते इस प्रकार डाउन हो जाते हैं। ये गलत स्थिति है, इससे भी आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से आपकी स्पाइन कर्व में आ जाती है तो आपको क्या करना है, पिलो ले लीजिए या कोई ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठिए, जिससे कि आपको मेरुदंड को सीधा करने में, स्पाइन को स्ट्रेट रखने में मदद मिलेगी। अब दूसरी गलती यह करते हैं लोग कि श्वास को पेट से लेना है या चेस्ट से लेना है। तो श्वास को हमेशा चेस्ट से लेना है। इस प्रकार लें श्वास को। अब कई लोग होते हैं इस प्रकार श्वास तो लेते हैं मगर धीरे धीरे डाउन चले जाते हैं, तो ये भी स्थिति गलत है। इसमें हमें क्या करना है, दोनों हाथों को आगे की ओर इस प्रकार ना खींचे। जब आप आगे की ओर खींचेंगे तो दोनों शोल्डर आगे आ जाएंगे और चेस्ट अंदर की ओर चली जाएगी और खुलेगी नहीं। जब आप श्वास भरेंगे तो बाहर की ओर खुलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, हाथों को पीछे की ओर रखें, बराबर मात्रा में दोनों साइड चेस्ट को प्रॉपर जगह मिले खुलने के लिए। इस प्रकार पीछे रखें, हल्का सा शोल्डर को रोल करके बैक करें और हाथों को अपने नी के ऊपर प्रेस करें। नी के ऊपर इस प्रकार प्रेस करें, चेस्ट को ऊपर उठाएं। जैसे ही आप स्ट्रेट करते हैं स्पाइन को, आप देखेंगे पेट अंदर चला जाएगा और चेस्ट को प्रॉपर मात्रा में जगह मिलेगी खुलने के लिए। अब आते हैं तीसरी बात पर कि श्वास कैसे लेनी है। अब श्वास लेते हुए कई लोगों के नोस्ट्रल से आवाज आने लगती है खर खर करने की। तो श्वास लेने का ये तरीका है कि नोस्ट्रल को थोड़ा सा आप एफर्ट लगाकर, फोर्स लगाकर इस प्रकार खोल कर रखें। जब आप नासिका को फोर्स लगाकर ओपन करते हैं तो खर खर करने की आवाज नहीं आएगी। तो इसीलिए फोर्स लगाकर नोस्ट्रल के दोनों छिद्रों को ओपन करें और फिर इनहेल करते हुए चेस्ट को अप करें इस प्रकार। तो ये हो गई आपकी चौथी स्थिति। अब पांचवी स्थिति ये है कि भस्त्रिका प्राणायाम को शुरुआत में कैसे किया जाता है और इसकी 3 स्टेजेस क्या क्या हैं। तो शुरुआती अभ्यासी कैसे करें। तो शुरुआती अभ्यासी भस्त्रिका प्राणायाम में सेम पीछे बताई हुई स्थितियों में बैठना है। राइट नोस्ट्रल को पुश किया और लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करें चेस्ट से, फिर लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करें चेस्ट से, फिर दोनों नासिका छिद्र से इनहेल एक्सहेल करें 10 टाइम या 20 टाइम। तो ये हो गई पांचवी स्थिति। अब छठी स्थिति में आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, इंटरमीडिएट, बिगनर्स टू एडवांस। अब हमें क्या करना है बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स सबसे पहले किस स्थिति को दोहराएं। तो बिगनर्स सबसे पहले धीरे धीरे श्वास भरें, मतलब 10% ही आपको काउंट करना है और 10% ही फोर्स डालकर श्वास को भरना है इस प्रकार। इस प्रकार। फिर इंटरमीडिएट जो है वो थोड़ा स्पीड को बढ़ा दें इस प्रकार। और जो एडवांस योगी हैं वो स्पीड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि श्वास को कितना लेना है और कितना छोड़ना है। जिस गति से आप श्वास को भीतर भर रहे हैं उसी गति से आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। टाइमिंग भी वही होनी चाहिए, श्वास को बाहर छोड़ने की, इनहेल और एक्सहेल की सेम टाइमिंग होनी चाहिए। तो जो एडवांस है वो थोड़ा स्पीड को और बढ़ा दें इस प्रकार। इस प्रकार आप भस्त्रिका का अभ्यास करें। ये बिल्कुल सही रास्ता है भस्त्रिका प्राणायाम को करने का। तो यह 6 प्रकार की गलतियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।